Okay, so exercise 7.2, question number 2. Alright, so let's solve this question. Limit x tends to 0, 1 minus cos of nx divided by 1 minus cos of mx. Alright, so इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट कि हमें ये चीज पता हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x क्या होता है 1 और ये किसके बराबर होता है इवन 1 वैल्यू होती है tan x बाय x के। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जो इससे पहले हम लोगों ने डिराइव किया था। ओके, और इसी के ऊपर बेस हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, राइट। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमें इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंपलीफाई करना है, वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूले, ऑल द फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। सो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 जो चैप्टर्स है उसमें जितने भी फॉर्मूलेज यूज हुए सबके सब यहाँ पे हमें अप्लाई करने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू सिंपलीफाई इट सो दैट वी गेट सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, इजंट इट। cos 2x क्या होता है, अगर मैं सिर्फ cos के टर्म्स में बात करूं तो ये होता है 2 cos के टर्म्स में नहीं, हमें sin के टर्म्स में चाहिए, तो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ऑलराइट, इसको अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊं और इसको यहाँ पे व्हाट आई विल गेट 2 sin square x 1 minus cos 2x, isn't it? Okay, तो इस चीज को याद रखो, you have to remember this, क्या कि 1 minus cos 2x है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 sin square x। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको नोटिस क्या करनी है कि यहाँ पे क्या है 2x, जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसका आधा यहाँ पे आएगा। क्या चीज हमने समझा कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा यहाँ पे कर देना। ऑलराइट, so you can see 1 minus cos of something divided by 1 minus of cos of this something, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे साइन के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, सो कैसे लिखेंगे हम लोग 1, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, नॉट टेल मी यहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए मुझे, इट विल बिकम 2 sin स्क्वायर, राइट। एंगल क्या है यहाँ पे nx, उसका आधा हो जाएगा, दैट मींस nx बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेल मी, वी कैन राइट यूजिंग दिस फार्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर, एंगल क्या है यहाँ पे mx, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा mx by 2। जैसा अभी हमने डिस्कस किया ना, जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका हमें आधा करना है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। आगे और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे और भी चैप्टर्स जो पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। तो ये जैसे ही आप देखो 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग, cos 3x है, cos x है, cos 2x है, cos 5x है, यहाँ पे क्या लिखा है दैट डजंट मैटर। 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अगर लिखा है तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक होना चाहिए, वी कैन राइट इट 2 sin स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हमें हाफ कर देना है। ओके ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, सी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ nx by 2 डिवाइडेड बाय sin ऑफ mx by 2, और ये पूरे का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। कैन आई राइट इन दिस वे, यस वी कैन डू इट। अब हमें क्या करना है, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखोगे तो यहाँ पे क्या है साइन ऑफ एंगल दिया ना, साइन ऑफ सम एंगल, और वही सेम एंगल कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। सो विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, ये स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ nx by 2 and divided by x and whole divided by
साइन ऑफ mx/2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हम x से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये x इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये ब्रैकेट के ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो रियलिटी में, अगर रियलिटी में हम बात करें इस एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी आर डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर। ओके, बट मैंने पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा दिया और उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ मुझे सिर्फ x लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर ऑलरेडी इससे बैलेंस हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, अब हमें क्या चीज बैलेंस करना है? यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ साइन का एंगल क्या है? nx/2। तो नीचे भी क्या होना चाहिए? nx/2 होना चाहिए ना। दैट मींस आई नीड टू राइट n/2 ओवर हियर, इजंट इट? लेकिन अगर मैंने इस x को n/2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे n/2, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में n/2 से मैंने इसको डिवाइड किया है, तो मुझे इसी एक्सप्रेशन को n/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग कर रहे हैं ताकि हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके आ सके। यही चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। इफ यू आर गुड इन अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड द सेकंड ब्रिंगिंग द एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा बता सकते हो? यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है? m/2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लेकिन ये हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? m/2। ओके, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया मतलब देयर इज नो चेंज, राइट? whatever we are doing in the denominator, same thing I am doing in the numerator, जिससे चीजें क्या है? बैलेंस्ड है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय द सेम एंगल, तो इस पूरे का एक्सप्रेशन यूजिंग दिस क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचा? सिर्फ n/2। ओके, कब? जब अगर हम लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करेंगे तो अप्लाई लिमिटिंग वैल्यू, नहीं लिमिटिंग वैल्यू नहीं लगा ना, हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दिस बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x कितना होता है? 1 होता है। तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मेट। ओके, और यही सेम चीज लिमिट जब ये एक्सप्रेशन पे लगेगा, कौन सा? ये वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। क्यों? साइन ऑफ सेम एंगल, साइन ऑफ सम एंगल डिवाइडेड बाय द सेम एंगल, देखो mx/2 राइट, तो वो क्या हो गया? 1। तो नीचे क्या बचा? ऊपर था n/2 और नीचे क्या बचा है? m/2, और ये ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखना है? स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिला? n/m स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। तो आप देख रहे हो लिमिट, यहाँ पे लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट था सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पे हमने ट्रिगो का फॉर्मूला यूज किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ओके। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने कहीं पे 1 माइनस कॉस देखा तो आपके दिमाग में तुरंत क्या हिट होना चाहिए? इट कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल होगा उसका आधा यहाँ पे लिख देना, सॉर्टेड। इस तरीके से हमें इसको चेंज करना। और सेकंड में हमने क्या किया? हमने इस एक्सप्रेशन को ट्राई किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर सके, ताकि हमारा आंसर क्विकली आ जाए। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे x किसकी तरफ टेंड्स कर रहा है? π/6, मतलब 30 डिग्री पे। अगर आप इसको चेक करोगे तो देखो 2 माइनस cosec 30 कितना होता है? 2 होता है। 2 माइनस 2 ऊपर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और cot 30 डिग्री कितना होता है? √3 कितना होता है? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 कौन सा फॉर्म बन गया? 0 का 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? इनडिटरमिनेट। तो अभी डायरेक्टली हम लिमिट का वैल्यू इसमें नहीं रख सकते, वी नीड टू डू सिंप्लीफिकेशन। क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 माइनस, कैन आई राइट cosec x as 1 by sin x डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 3। सो वो तो cos x को कैसे लिखोगे? Because cosec x is the reciprocal of sin x.
cosec x क्या होता है 1 upon sin x होता है ना, या sin x क्या होता है 1 upon cosec x होता है, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। cot x क्या होता है cos by sin, बट यहाँ पे स्क्वायर है, दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या आ रहा है cos square x upon sin square x। now let's simplify, limit x tends to pi by 6, क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, तो क्या हो जाएगा 2 into sin x 2 sin x minus 1 divided by sin x, ओके। सेम चीज यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया cos square x minus 3 sin square x upon sin square x, okay, understood up to this। now you can see यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ही sin x है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये sin x से एक कैंसिल हो गया, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि ये sin x ऊपर जाएगा, आर यू गेटिंग दिस? और अगर वहां पे कंफ्यूजन होता है ना तो उसको एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, कैसे, देखो ये क्या है sin x और यहाँ पे क्या है स्क्वायर x है, अगर मुझे इसको स्क्वायर करना चाहता हूं तो मुझे एक sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी sin x लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया नीचे एक sin x से मल्टीप्लाई किया जिससे वो स्क्वायर हो गया, लेकिन मैंने अपने साइड से किया है, दैट इज द रीजन आई नीड टू मल्टीप्लाई अबव आल्सो। तो अब देखो sin स्क्वायर x से sin x स्क्वायर x पूरा कट हो गया और अल्टीमेटली sin x कहां आ गया ऊपर आ गया। सो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं, ओके, समझ में आया यहाँ पे वाला पार्ट। तो फाइनली हमें क्या मिला 2 sin x minus 1 sin x एंड डिवाइडेड बाय ये cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को मुझे sin स्क्वायर x में चेंज करना है, कैसे लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x, ओके। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, ये क्या हो गया 2 sin x माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा sin x 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो 3 और 1 कितना हो गया 4, लेकिन माइनस है इसलिए -4, तो ये कितना हो गया -4 और ये क्या है sin square x, okay। again now what we can do, x tends to pi by 6, this will remain as it is sin x। अब इसको ध्यान से देखो, क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं, yes we can do, how, see 1 को क्या मैं 1 स्क्वायर लिखूं माइनस, और ये 4 sin स्क्वायर x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 sin x द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और sin स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x। now this is what, this is a square minus b square, and what is a square minus b square, it's a minus b into a plus b, do that। limit x tends to pi by 6, ये हो जाएगा 2 sin x minus 1 sin x divided by what is this a square minus b square, which will become what a minus b, a plus b, so 1 minus 2 sin x and 1 plus 2 sin x। did you all understand up to this? okay, now can you see कि कोई चीज यहाँ से कैंसिल हो सकती है क्या, 2 sin x we can cancel it but there is a difference of minus, मतलब अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, अगर ये ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो देखो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ पे अगर माइनस लिखूं तो ये जो -1 था वो +1 हो गया और ये क्या हो गया -2 sin x, and this will remain as it is 1 minus 2 sin x 1 plus 2 sin x, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ये पार्ट क्या हुआ कैंसिल, ओके, अंडरस्टूड। अब हम x किसकी तरफ जा रहा है पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, नाउ वी कैन अप्लाई द लिमिटिंग वैल्यू, इफ वी अप्लाई लिमिटिंग वैल्यू x किसकी तरफ जा रहा है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 plus 2 sin pi by 6, okay। so what will be the answer, minus sin pi by 6, what is sin 30 degree,
sin 30 degree is 1 by 1 by 2. 2. 1 plus 2 into 1 by 2. ये 2 से 2 cancel. Minus 1 by 2. 1 plus 1. So minus 1 by 2 divided by 2. Answer is minus 1 by 4. This is the answer for this question. Okay? Understood? यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. वो बराबर लास्ट है. हाँ 1 plus 1 कितना हो गया 2. ये डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर में, तो दैट इज द रीजन minus 1 by 4. 2 अंदर 2 कट रहेगा ना सर. नहीं वैसे कट नहीं होता है. इसको देखो ऐसे समझ सकते हो. minus 1 by 2 डिवाइडेड बाय क्या है 2. क्या मैं इसको ऐसे लिखूं minus 1 by 2 डिवाइडेड बाय 2. कैन आई राइट इट दिस वे? और हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा है ये चीज कि minus 1 by 2 है, और डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 1 by 2. तो 1 minus 1 by 4. Understood? So this is how we will do it. Okay? We'll solve the next problem. Okay. Now in this question again you will see the use of trigonometric formula. Okay? So we know cos 2x क्या होता है, cos square x minus sin square x. क्या ये फॉर्मूला हमें पता है? cos 2x का एक्चुअली ये मेन फॉर्मूला है. इसी से हम दो फॉर्मूला और डिराइव करते हैं. cos 2x can be written only in terms of cos, that is 2 cos square x minus 1. And if I want to write cos 2x only in terms of sin, then it will be 1 minus 2 sin square x. Okay. These are the three forms of cos 2x. And in every form you can see यहाँ पे जो भी एंगल लिखा हुआ है उसके एक्सप्रेशन में उसका आधा है. This is how you can remember it. Okay. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, now see limit x tends to pi by 4. Okay. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos x minus sin x. cos 2x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos square x minus sin square x. Limit x tends to pi by 4. Alright. This will remain as it is, cos x minus sin x. What is this? Can you see? A square minus b square. And what is a square minus b square? It's a minus b, a plus b. So this will be cos x minus sin x, cos x plus sin x. कुछ कैंसिल हो रहा है? This will be cancelled plus. Now apply the limiting value. X किसकी तरफ जा रहा है? Pi by 4 मतलब 45 डिग्री. So 1 upon cos pi by 4 plus sin pi by 4. 1 upon cos pi by 4 कितना होता है? 1 upon root 2. Sin pi by 4 1 upon root 2. Okay. Again 1 divided by, इन दोनों फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम. सो ऊपर वाला पार्ट ऐड हो जाएगा. isn't it? 1 divided by 1 plus 1 2 divided by root 2. ठीक है. सो मुझे बताओ 2 upon root 2 क्या होता है. ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ root 2 into root 2 divided by root 2. तो फाइनली क्या आता है सिर्फ root 2. तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1 upon, और इसकी वैल्यू क्या है root 2. दिस इज द आंसर. ओके.